लोकसभा का चुनाव लगातार जोर पकड़ रहा है। प्रचार में तमाम प्रत्याशी जुटे हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और जो पौड़ी लोकसभा से प्रत्याशी हैं वो अनिल बलूनी जी, वो हमारे साथ हैं। बलूनी जी, बहुत ये तो लोकसभा जो है मैं भी इसी में घूम रहा हूँ। इसका तो क्षेत्रफल चीन से लेकर के रामनगर, नैनीताल के रामनगर था। कितना कवर अप किया? देखिए, अच्छा है कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल आपने देखने की कोशिश की है। इससे आपको भी और जो तमाम हमारे मीडिया के साथी घूम रहे हैं उनको भी पता लगेगा कि पहाड़ की दुश्वारियाँ कैसी है, कैसा कठिन जीवन है और कितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है इसमें। तो ये अच्छा है कि आप सब लोग भी घूम रहे हैं, हम तो घूमते रहते हैं। क्या कितना कवर अप कर रहे हैं? देखिए, मैं लगभग हर विधानसभा में जा चुका हूँ, दो बार भी जा चुका हूँ। और जब से चुनाव घोषणा हुई और लगातार अभी 12-15 दिन बचे हैं, तो 2-3 चक्कर और सब जगह के होंगे। जब चुनाव के लिए आप यहाँ आ रहे थे, चुनाव से पहले सीन कुछ और होता है। जब आप फिर ग्राउंड पे उतरते हैं, मूवमेंट होता है, तब कुछ और होता है। क्या परिवर्तन आप? वास्तव में जो मैं सोच रहा था उससे काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है। इतना तेज वेग है मोदी जी का कि वो साफ दिखाई दे रहा है। कहीं गांव में जाइए आप, जैसी भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी दिखती है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है, तो लोग दूर से कहते हैं 400 पार, 400 पार। जैसे ही देखते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही। तो लोग देखते ही एकदम रिएक्ट करते हैं। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा है। आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, सिद्धबली कोटद्वार, जिम कॉर्बेट, मतलब इतने सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के दूसरे किसी लोकसभा क्षेत्र पे होंगी। देवप्रयाग है, संगम है, भगवान राम का मंदिर है। तो चुनाव जीतने के बाद आपने यहाँ की कुछ प्रायोरिटी तय की होंगी, वो किस तरह की आपके दिमाग में चल रही है? देखिए, आपने सभी खुद ही से सब चीज़ें बता दी हैं। भगवान बद्री केदार, और पंच प्रयाग भी हैं। मैं इसी लगा ना, आपने सारी चीज़ें खुद ही स्पष्ट कर दी है। इन्हीं सब चीज़ों से यहाँ के तीर्थाटन, यहाँ के पर्यटन को करते हुए, इन्हीं सब चीज़ों से मिलके यहाँ के पलायन को रोकना, सारी समस्याओं को जो हमारे को भगवान ने, ऊपर वाले ने जो इतनी सारी चीज़ें यहाँ दी हैं, इन्हीं से सब गढ़वाल का कल्याण किया जा सकता है। और आने वाले समय में हम दिखाएंगे कि इन्हीं चीज़ों से कैसे। प्लान पे आपने पहले भी काम किया। इगास जैसे एक लुप्त प्राय एक बड़े त्यौहार को, एक बड़े पर्व को आपने पुनर्जीवित किया, और जो आज बहुत ही मतलब एक सेलिब्रेट हो रहा है वो हर साल। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्लान पे आपने पहले काम किया था, पौड़ी जिला जो कि बहुत महत्वाकांक्षी जिला है, पॉलिटिकली फाइनेटिक है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर यहाँ से हुए हैं, चाहे हेमंत नंदन बहुगुणा हो, चाहे बीसी खंडूड़ी हो, तमाम लोग, 4 मुख्यमंत्री, बहुत सारी पॉलिटिकल फिगर यहाँ पर हैं। इसके अलावा भी पलायन भी सबसे ज़्यादा यहीं से हैं। तो आपके फोकस में कुछ चीज़ें रही होंगी जो चैलेंज के रूप में आप लेंगे? देखिए, आपने जो अभी पलायन कहा है ना, हम आपको आने वाले 1-1.5 साल के अंदर इसको दिखाएंगे कि कैसे इस पे काम होना है। मेरे पास पूरी कार्य योजना इसके लिए है। और ये करना भी हमको ज़रूरी है, क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य बना है उसकी जो कल्पना थी उसको विफल नहीं होने देना है। अगर पूरा ही पलायन हो जाएगा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पहाड़ से समाप्त हो जाएगा, तो उस उत्तराखंड बनाने का मतलब ही क्या रह जाएगा। उस संकल्पना को बचाना भी एक बहुत बड़ा काम है। और आने वाले 1-2 साल के अंदर इसको रिवर्स करना पड़ेगा, वरना जितने लोगों ने बलिदान दिया उत्तराखंड बनने के लिए, जितने लोगों ने मेहनत की, इतना पसीना और खून बहा है उस सब के लिए, तो उसको हम विफल नहीं होने देंगे। आप मान के चलिए, ये क्रांति हम लोगों को करने का समय मिला है, हम इसको करके दिखाएंगे। एक आपका अभियान था मेरा वोट मेरे गांव, फिर एक फेस्टिव वाला आया, कल्चर वाला आया, त्यौहार वाला आया, इगास पर्व आया। आपने रिवर्स प्लान पे भी बहुत सारा काम किया। ऐसे और भी माध्यम आपके दिमाग में होंगे ताकि पब्लिक को चेतन करके वापस लाया जाए, एक चेतना जगाने की बात है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये दो आपने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अभी बोलने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन उसको करके दिखाना होगा। और समाज में क्या हो गया कि बोलने से लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई, क्योंकि पुराने अनुभव इस प्रकार के रहे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी ही आपको ये सब कुछ धरातल पे दिखाई होगा। अभी जो चुनाव में जहां इस समय आप खड़े हैं, चुनाव प्रचार का जो दौर है, जिस टर्निंग पॉइंट पे आप आ गए हैं, तो मतलब आप अपने आप को कितना अपडेट महसूस कर पा रहे हैं कि भाई कि हम यहाँ पहुँच गए हैं और अब हमारी स्थिति ऐसी है? देखिए, हमने मोदी जी के जो नेतृत्व में सीखा है परिश्रम की पराकाष्ठा करना। बैठना नहीं है, चलते रहना है। मैंने आपको बताया कि अब आप खुद भी
देश में रहते हैं, आप देखते होंगे पूरे देश में 400 पार की बात चल रही है। कांग्रेस भी जीतने हारने की बात नहीं कर रही है, बोले 400 पार नहीं होगा, मतलब उनको भी पता है कि 400 की ही बात करनी है। उसके बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपको लिखा कि आलस्य में दिख रहा हो? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता दिख रहा है कि जो मेहनत परिश्रम नहीं कर रहा हो? प्रधानमंत्री जी रात सुबह के 3:30 बजे तक बीजेपी ऑफिस में मीटिंग करते हैं और सुबह 7:30 बजे झारखंड चले जाते हैं। उनको भी तो पता है कि अब 272-73 का कोई मामला नहीं है, 400 पार का ही मामला है। उसके बावजूद परिश्रम करना नहीं छोड़ते। ये एक कार्य संस्कृति मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी में डेवलप हुई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि छुट्टी बिताने यूरोप चले गए, 2 महीने बाद आ रहे हैं, 1 महीने बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ काम ही करना है और जन कल्याण के काम करने हैं। लोगों को किसी तरह से उनका जो जीवन है उसमें आराम पहुँचे, उनको उनका जीवन सरल हो, इसके लिए काम करना होता है। एक आखिरी सवाल बस ये है, चूँकि आप राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं पार्टी के, यहाँ 4 लोकसभा सीटें और हैं, तो उस हिसाब से भी आपके पास इनपुट आता होगा। उत्तराखंड की 500 सीटों पर हैट्रिक लगने वाली है या कोई संघर्ष में फंसा है? देखिए पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ था तो उत्तराखंड में हम 500 सीटें जीते थे। उत्तराखंड सहित हिमाचल में हम सारी सीटें जीते थे, हरियाणा में हम सारी सीट जीते थे, दिल्ली में सारी सीट जीते थे, राजस्थान में सारी सीट जीते थे, गुजरात में सारी सीट जीते थे, छत्तीसगढ़ में सारी सीट जीते थे, मध्य प्रदेश में सारी सीट जीते थे, झारखंड में सारी सीट जीते थे, बिहार में भी सारी सीट जीते थे। ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में आपने देखा ये सारी सीट अब जीते थे। 11 ऐसे राज्य थे जहाँ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। मैं आपको ये कह सकता हूँ इस बार 13 राज्य ऐसे होने वाले हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक उनके नेता प्रतिपक्ष जो थे वो जीते थे, इस बार वो नहीं जीत पाएंगे। ऐसे 2 और राज्य हैं जहां कांग्रेस साफ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस बार 13 राज्यों में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। उत्तराखंड की जो 500 सीटें, जितने अभी भी सर्वे आ रहे हैं उस पर आप जितना विश्वास करें, लेकिन 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। तो इसलिए उत्तराखंड की 500 सीटों पर हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि सभी सीटें 5-5 लाख से जीतें, तो 25 लाख पार करना उत्तराखंड से, तो ये लक्ष्य रखा है और हमको लगता है कि हम आराम से इसको पूरा भी करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे साथ थे अनिल बलूनी जी। तो उन्होंने राज्य का ही नहीं और अपनी सीट का ही नहीं, अपितु उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ चीज़ें ऐसी बताई है कि कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और उनके अपने क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियों से वो रूबरू हो रहे हैं और क्या वो आगे करने वाले हैं, ये भी उनका एजेंडा पहले से ही तय है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए श्रीनगर से अजीत सिंह राठी। बलूनी जी, बहुत ये तो लोकसभा जो है मैं भी इसी में घूम रहा हूँ, इसका तो क्षेत्रफल चीन से लेकर के रामनगर, नैनीताल के रामनगर था, कितना कवर अप किया? देखिए, अच्छा है कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल आपने देखने की कोशिश की है। इससे आपको भी और जो तमाम हमारे मीडिया के साथी घूम रहे हैं उनको भी पता लगेगा कि पहाड़ की दुश्वारियाँ कैसी है, कैसा कठिन जीवन है और कितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है इसमें। तो ये अच्छा है कि आप सब लोग भी घूम रहे हैं, हम तो घूमते रहते हैं। क्या कितना कवर अप कर रहे हैं? देखिए, मैं लगभग हर विधानसभा में जा चुका हूँ, 2-2 बार भी जा चुका हूँ, और जब से चुनाव घोषणा हुई और लगातार अभी 12-15 दिन बचे हैं, तो 2-3 चक्कर और सब जगह के होंगे। जब चुनाव के लिए आप यहाँ आ रहे थे, चुनाव से पहले सीन कुछ और होता है, जब आप फिर ग्राउंड पर उतरते हैं, मूवमेंट होता है, तब कुछ और होता है। क्या परिवर्तन आप? वास्तव में जो मैं सोच रहा था उससे काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है। इतना तेज वेग है मोदी जी का कि वो साफ दिखाई दे रहा है। कहीं गांव में जाइए आप, जैसी भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी दिखती है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है, तो लोग दूर से कहते हैं 400 पार, 400 पार। जैसे ही देखते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, तो लोग देखते ही एकदम रिएक्ट करते हैं। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा है।